हेलो बच्चों, सामाजिक विज्ञान के विकास चैप्टर से हम प्रश्न करा रहे थे, जिसमें हमने 2-3 प्रश्न करा दिए थे और ये प्रश्न है अगला। ये प्रश्न करने के बाद ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और जो भी इससे आएगा आप बड़े आसानी से उसको कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक सोच, एक अवधारणा बन गई है कि प्रश्न को किस तरीके से विकास से संबंधित प्रश्न के साथ कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझते हैं। विकास की अवधारणा को स्पष्ट करो। देखो फिर से वही आ गया, विकास की अवधारणा आप अच्छे से जानते हो। प्रति व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग है क्यों? ये प्रश्न है कि विकास किसे कहते हैं और प्रति व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग क्यों है। हमारे लिए विकास कुछ और है, किसी और व्यक्ति के लिए कुछ और। तो पहले तो समझो सिंपल शब्दों में कि विकास है क्या। आप जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में, उस पोजीशन से आगे बढ़ना ही विकास है। जैसे अगर आर्थिक विकास की बात करें तो आपके पास अभी धन की कमी है, अगर आपके पास धन अर्जन के साधन बढ़ जाते हैं तो आप आर्थिक विकास कर रहे हैं। शैक्षणिक विकास की बात करें तो मान लो एक व्यक्ति खूब धनी है लेकिन शिक्षित नहीं है, तो अगर उसकी शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो रही, वो चीज़ों को सीख रहा है, तो उसका शैक्षणिक विकास हो रहा है। स्वास्थ्य की बात करें कि अगर मान लो कि आपका पास सब कुछ है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अगर आपका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है तो आपका शारीरिक विकास हो रहा है, स्वास्थ्य में विकास हो रहा है। तो इस तरीके से विकास क्या है समझो तो एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब बहुत से क्षेत्रों में होता है। मतलब कोई किसी एक विशेष क्षेत्र को हम विकास नहीं कह सकते। जैसे पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया था कि सिर्फ आर्थिक विकास ही विकास नहीं है, बताया था ना। तो इस तरीके से अब प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न तो पढ़ लिया है। विकास की अवधारणा को स्पष्ट करो। प्रति व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग है क्यों? तो विकास क्या है? विकास का व्यापक और विकास एक व्यापक और जटिल विषय है। व्यापक मतलब कई क्षेत्र हैं इसके, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और मानवीय पहलू शामिल है। आर्थिक मतलब, सामाजिक मतलब समाज में वैल्यू, मानवीय पहलू मतलब कि आपके साथ मानवता का व्यवहार किया जाए, आपका जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए, शिक्षा का ध्यान रखा जाए, आपके वर्किंग आवर, कार्य के घंटे उनका ध्यान रखा जाए। तो ये मानवीय पहलू भी शामिल हैं। विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति, समुदाय, देश की स्थिति में सुधार लाना। मैंने बोला था शुरू में ही कि विकास का अर्थ क्या? आप जिस पोजीशन पे हो उससे आगे बढ़ना। तो विकास का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय, देश की स्थिति में सुधार लाना। अब आपकी स्थिति कब सुधरेगी? आप पढ़ लिख जाओगे, जॉब लग जाएगी, आपकी स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है ना। तो स्थिति में सुधार लाना ही क्या है? विकास है। अब देखते हैं विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों है। इस तथ्य को समझते हैं। विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है क्योंकि लोगों की जरूरतें, आवश्यकताएं, जरूरतें, आकांक्षाएं, इच्छाएं और मूल्य, वैल्यूज, मूल्य का मतलब है कि उनकी जो मोरल वैल्यू है, मूल्य अलग अलग हैं। समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है क्योंकि उनकी जरूरतें। एक विद्यार्थी की जरूरत क्या है बेटा? विद्यार्थी की जरूरत है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको पढ़ने के लिए बढ़िया माहौल मिले, ये विद्यार्थी की जरूरत है। एक व्यापारी की जरूरत क्या है? कि उसको व्यापार करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सारी मिले। एक किसान की जरूरत क्या है? कि उसको सिंचाई के लिए बिजली मिले, फर्टिलाइजर मिले, सस्ते दरों पर उसको डीजल मिले, जिससे कि वो अपने खेतों में काम कर सके। तो ये एक किसान की। तो आपने देखा होगा कि जरूरतें लोगों की अलग अलग हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन बहुत है, उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत है कि उसको सामाजिक सम्मान मिले, है ना। तो जरूरतें सबकी अलग है। आकांक्षा का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। तो किसान अपनी उसकी आकांक्षाएं, विद्यार्थी की अपनी आकांक्षाएं, बिजनेसमैन की अपनी आकांक्षाएं, बीमार व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, है ना। तो आकांक्षाएं और मूल्य, वैल्यू, मूल्य का मतलब है वैल्यू। जैसे कोई व्यक्ति है, धन कमाना ही मान लो मैं विकास, आप मानते हो कि धन कमाना विकास है, लेकिन कोई वैल्यू है उसकी, कोई व्यक्ति है उसकी मोरल वैल्यू है कि मैं अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाऊंगा। अनैतिक तरीके का मतलब है गलत तरीके से, रिश्वत लेके, किसी को नुकसान पहुंचा के धन नहीं कमाऊंगा।
मेरे अपने एथिक्स और वैल्यू हैं कि हम सही तरीके से ही धन कमाएंगे, तो उसके लिए विकास ये है कि वो अपने मोरल तरीके से या अपने मूल्यों का, जो उसके सामाजिक मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए धन कमाए, उसके लिए विकास ये है। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक एक पॉइंट। गरीब व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है कि जो बिल्कुल गरीब है उसके लिए अगर उसको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, तो वो उसी को विकास मान लेगा। तो क्या लिखा है, गरीब व्यक्तियों के लिए विकास हो सकता है भोजन, कपड़ा और आवास की सुरक्षा। ठीक, मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए विकास क्या हो सकता है, विकास का अर्थ हो सकता है कि शिक्षा, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और आर्थिक सुरक्षा, और उसके पास थोड़ा धन भी हो, ये मध्यम वर्ग का विकास। एक अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, घर हैं, कई कोठी बंगले हैं, उस व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ हो सकता है कि अधिक पैसा हो, जितना पैसा और अधिक से अधिक। अब मान लो अंबानी के लिए विकास क्या रोटी, कपड़ा और आर्थिक सुरक्षा होगी? नहीं, अंबानी के लिए विकास ये है कि वो पूरे देश में उसकी टेलीकॉम कंपनी, विभिन्न पेट्रोलियम में, हर क्षेत्र में हो, तो उसके लिए विकास ये है कि वो अपने पैसे को और अधिक से अधिक बढ़ाता चला जाए। तो एक अमीर के एक व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ हो सकता है कि अधिक पैसा, अधिक संपत्ति और अधिक प्रभाव, अपना अधिक प्रभाव बना सके। ठीक है, अब इसी तरीके से एक युवा, जैसे आप लोग, तो आप लोग अपना डेवलपमेंट किस में समझते हैं? एक युवा व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ हो सकता है कि उसको शिक्षा अच्छी मिले और करियर, यानी कि आप लोग सोचते हैं, जैसे मैं सोचता हूं कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ जाओगे और अपने करियर में, यानी कि फ्यूचर में अच्छी जॉब ले लोगे या अच्छा बिजनेस कर लोगे, तो ये तुम्हारे लिए विकास हुआ। ठीक है, शिक्षा, करियर माने फ्यूचर में अपना सेटअप बनाना, स्टेबल हो जाना, यानी कि फ्यूचर में आप खुद कमाने लगो। ठीक है, करियर और व्यक्तिगत विकास, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपनी स्वतंत्रता, ये सारी चीजें एक युवा व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके लिए विकास क्या हो सकता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ हो सकता है स्वास्थ्य। बुढ़ापे में क्या होता है, बीमारियां होती हैं, बीमार रहता है, तो अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं स्वस्थ रहूं, सामाजिक सुरक्षा मिले, यानी कि समाज में हमारी वैल्यू हो, और परिवार के साथ समय बिताना। सबसे बड़ी समस्या है, बड़े बड़े करोड़पति जिनके पास बहुत पैसा है, बच्चे विदेशों में सेटल हो गए, परिवार के साथ नहीं रह पा रहे, तो वो अपने आप को विकसित नहीं समझ रहे। वो ये समझ रहे हैं कि मैंने क्या ही डेवलपमेंट किया इतना पैसा कमाने के बाद भी, और हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहे। तो आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा कि विकास हर व्यक्ति के लिए कैसा है बेटा, अलग अलग। ठीक है।